देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला क्या है, ए बॉय इज फ्लाइंग ए काइट। एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, वो काइट मतलब पतंग उड़ा रहा है, राइट, पतंग उड़ा रहा है विथ ए स्ट्रिंग्स ऑफ द लेंथ 100 मीटर। देखिए यहाँ पर एक बॉय है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है, नजर आ रहा है आपको, जिसका लेंथ कितना दे दिया आपका, मतलब स्ट्रिंग्स का लेंथ कितना दे दिया आपका 100 मीटर, 100 मीटर आपका लेंथ दे दिया है, ठीक है। इफ द स्ट्रिंग इज टाइट, अब ये भी बोल दिया टाइट होना चाहिए, अगर टाइट नहीं होगा तो फिर हम ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, अगर टाइट नहीं होगा फिर ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, कंडीशन बोल दिया है, अगर मान लो कि काइट का ऐसे होता तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या, नहीं ना, इसलिए बोल दिया वो क्या है, टाइट है, टाइट होने से क्या होगा, एक हाइपोटेनस हमको एक अच्छा मिल जाएगा, है ना, एज वाला मिल जाएगा, इसीलिए तो ये बोल दिया, कंडीशन डाल दिया है कि द स्ट्रिंग जो है वो क्या है, एक टाइट है, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट इस दे दिया है, देखो 26 डिग्री और आपका 32 मिनट्स दे दिया आपका। अब बच्चे डर जाएंगे, सर ये एंगल तो मुझे पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, आपको टेबल में यूज करना आता है, अगर आपको टेबल में यूज करने नहीं आता, टेबल आपको यूज करना नहीं आता तो एक बार कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, देखेंगे मेजॉरिटी बच्चों को अगर नहीं आएगा मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, टेबल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखते कैसे हैं, देख के कैसे उसको उसके वैल्यू को आउटपुट निकालते हैं, सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको देख लीजिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया हूँ, sin 26 डिग्री 32 मिनट्स का वैल्यू होता है 0.4467, मैंने यहाँ पर देखे कैलकुलेट करके डाल दिया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस, इग्नोर द हाइट ऑफ द बॉय। अब देखो हाइट ऑफ द बॉय को इग्नोर इसलिए किया है क्योंकि उसको पता चले कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैं आपको बना दे रहा हूं यहां से, ये यहां से देख रहे हो ना, ये एक रेफरेंस एक्सिस हो गया, इस रेफरेंस एक्सिस से हाइट कितना है, यहां से, कभी भी हमेशा जब भी हाइट मेजर करते हैं ना तो रेफरेंस एक्सिस से दिखते हैं, नहीं तो बच्चा, क्योंकि ये हाइट आपको इंसान का तो हाइट का तो पता ही है, बच्चे का हाइट तो पता ही है, अगर तुम पूरे अर्थ से निकालो, क्योंकि ये उसका अर्थ है, यहां से अगर तुम निकालते हो तो ये हाइट किसका होगा, बॉय का होगा, सीधा बात है ना, बात क्लियर है। तो इसलिए हम लोग कभी भी जो हाइट निकालते हैं ना, वो कहां से निकालते हैं, रेफरेंस से निकालते हैं, एक्सिस से निकालते हैं, जहां से वो देख रहा है, सिंपल सा बात है। इसलिए बोला गया है इसका हाइट को क्या कर देना, छोटा कर देना, इग्नोर कर देना, इसलिए बोल रहा है, और कुछ बात नहीं है, ठीक है। नाउ चलो निकालते हैं, बहुत सिंपल है। और क्या क्या दे रखा है आपको, एंगल दे रखा है, एंगल मैंने दे दिया, हाइट निकालना है आपको, एंगल दे दिया आपका 26 डिग्री 32 मिनट्स। नाउ उसके बाद करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखो हाइट निकालना है, अब इस बार इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर है और यहाँ पर हाइपोटेनस है, यहाँ पर बेस है, अब tan नहीं लगेगा, हर टाइम में tan नहीं लगता, इंपॉर्टेंट ये बात होता है। तो बच्चे याद रखिए, यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस अब लगने वाला है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कब लगता है, जब साइन थीटा होता है। तो आपको मैंने बताया था अभी भी, देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। बोले क्लियर है, जब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा तो बताइए साइन का एंगल डाल दीजिए, साइन 26 डिग्री 32 मिनट्स इक्वल्स टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, हाइट के बराबर है, हाइट लिख दिए, और हाइपोटेनस क्या है आपका, हाइपोटेनस आपका 100 है, हाइपोटेनस क्या आपका 100 है ना, 100 मीटर लिख दिया। तो यहाँ से हाइट निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दूं 0.4467, 0.4467 इक्वल्स टू हाइट बाय में कितना होगा बताइए, 100 होगा, हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 100 इक्वल्स टू कितना आएगा, सॉरी हाइट इक्वल्स टू कितना आएगा 0.4467 इंटू 100, तो बताइए कितना आएगा, पॉइंट 2 आगे बढ़ा लीजिए, है ना, 44.67, ये आपका मीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।